हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। माय लवली व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फाइट फॉर माय वे कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी। होप कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आए एंड यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना आप लोग भी भूलिएगा मत। ड्रामा शुरू होती है हमारे मेन लीड से, जो कि बहुत ही फनी है। एक का नाम डोंगमैन है और दूसरे वाले का नाम जोमैन। डोंगमैन को टेक्वांडो फाइटर बनना है और इसलिए वो गांव से यहाँ सियोल टेक्वांडो की ट्रेनिंग के लिए आया है। उसका ये जिगरी यार जोमैन, जिसे खाने पीने से बड़ा ही प्यार है। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो है और क्लास में बैठकर ये टेक्वांडो मैच देख रहे होते हैं। मैच में जैसे जैसे प्लेयर फाइट कर रहा होता है वैसे ये दोनों भी क्लास के बीच हाथ पैर चलाने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि क्लास में इस वक्त टीचर भी है। टीचर भी समझ जाते हैं कि ये नमूने लास्ट बेंच में बैठ करके पढ़ाई की जगह कुछ और ही कर रहे हैं। वो इनसे मैथ्स का एक नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं, जिसका आंसर ऑब्वियसली इन दोनों को नहीं आता है। वही सेम सवाल टीचर क्लास के डबल बैटरी मोबिन से पूछते हैं, तो वो 30 सेकंड के अंदर ही राइट आंसर दे देता है। फिर टीचर अपनी स्टिक उठाते हैं और इन दोनों को पीटना धोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें गर्ल्स हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जिसमें पढ़ती है हमारी फीमेल लीड सोली और एरा। इन दोनों को भी इस वक्त टीचर से मार पड़ रही है, बट सवाल ये है कि टीचर इन्हें क्यों मार रही है। तो गाइस, एरा फ्यूचर में एंकर बनना चाहती है और सोली को एक अच्छी सी हाउसवाइफ बनना है। एरा माइक लेकर के स्कूल आ गई है और सोली पिंक हेडबैंड लगा करके। टीचर एरा से माइक ले लेती है और उसकी बेइज्जती करके कहने लगती है कि एंकर सिर्फ माइक लाने से नहीं बन जाते हैं, उसके लिए बहुत पढ़ना लिखना भी पड़ता है। खैर, एरा को तो सब लोग स्कूल में माइक गर्ल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो हर वक्त ही माइक लेकर इधर उधर घूमती रहती है। खूब सारी बेइज्जती करने के बाद टीचर इन्हें ऑडिटोरियम साफ करने की पनिशमेंट भी दे देती है, जिसमें दोनों को सदमा सा लग जाता है, क्योंकि आज इनका प्लान स्कूल से जल्दी निकल करके सियोल जाने का है। सियोल में नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें इनके बचपन का फ्रेंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये दोनों उसे चेयर अप करने के लिए आज सियोल जाने वाली है। इस लड़की का नाम बोरम है, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, जिसका दीवाना हर एक लड़का है। बट ये ढक्कन सबको छोड़ करके डोंगमैन जैसे बुद्धू को लाई करती है। बोरम को हमारा डबल बैटरी मोबिन भी बहुत पसंद करता है। वो हर रोज बोरम के लिए बड़े प्यार से कॉफी मिल्क लाता है। कॉफी मिल्क मिलना स्कूल में बहुत मुश्किल है, बट ये मैडम मोबिन के लाए हुए कॉफी मिल्क को डोंगमैन के पास रख देती है। जोमैन भी डोंगमैन को समझाता है कि भाई, बोरम तेरे लिए रोज कॉफी मिल्क रखती है, इसका मतलब वो तुझे बहुत ही लाइक करती है, तो तू भी अब उसे डेटिंग के लिए पूछ ही ले। ये गधा डोंगमैन भी आज के नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाला है और जो रेड कलर की टी शर्ट इसने पहनी हुई होती है वो थोड़ा लो क्लास वाला होता है। इसलिए जोमैन मोबिन के पास जाकर के कहता है कि भाई, तुम्हारी टी शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही है, तो तुम कुछ देर के लिए अपनी टी शर्ट डोंगमैन को दे दो, बदले में मैं तुम्हें कॉफी मिल्क दे दूंगा। कॉफी मिल्क को दे करके मोबिन तो समझ जाता है कि बोरम ने मेरी दी हुई कॉफी मिल्क को डोंगमैन को दे दिया है। मोबिन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। इधर ये दोनों स्कूल से जल्दी निकलने के लिए तरह तरह की नौटंकियां कर रही होती हैं। ये टीचर के पास जाकर के कहती हैं कि हमें फ्लू हो गया है, तो घर जाकर के हम आइसोलेट होंगे। फिर दूसरी बार में ये बैक्टीरियल फंगस का बहाना बना देती है और तीसरी बार में ये कहती है कि पी के क्लास में हमारी फाइट हो गई है और हमें बहुत चोट आई है, तो हमारा घर जाना सही रहेगा। पर टीचर भी इनकी सारी ड्रामेबाजी को समझ जाती है और इतने पापड़ बेलने में भी इन्हें जाने की परमिशन नहीं मिलती है। जिसके बाद तो ये दोनों काफी सैड हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब जो भी हो, बिना परमिशन के ही हम स्कूल से बाहर जाएंगे। और सच में ये दोनों टीचर से छुप करके स्कूल से भाग जाती हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। एरा एंड सोली जिस फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए स्कूल से भाग करके यहाँ आई है, वो ये गधा डोंगमैन ही होता है। बोरम भी सिर्फ डोंगमैन के लिए यहाँ आई होती है और उसके पीछे पीछे डबल बैटरी भी यहाँ पहुँच गया होता है। पूरे एनर्जी के साथ चिल्ला चिल्ला करके एरा और सोल ही डोंगमैन को चेयर अप कर रही होती है। बोरम ये देख करके अपनी फ्रेंड को बोलती है कि यार, इन दोनों को चुप करवाओ, इन दोनों की वजह से डोंगमैन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। थोड़ी देर बाद मैच खत्म हो जाती है और विनर होता है हमारा डोंगमैन। जीतने की खुशी में डोंगमैन अपनी यूनिफॉर्म खोल करके फेंक देता है, जिससे एरा कैच कर लेती है। डोंगमैन सबके बीच में बोरम को डेटिंग के लिए भी पूछ
लेता है, जिससे बोरम तो बहुत ही खुश हो जाती है। पर एरा को ये देख करके बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सोली से कहती है कि इस गधे को सियोल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है और ये यहाँ पे लड़की पटा रहा है। मोबिन को भी गुस्सा आ जाता है। वो हाइपर होके कहने लगता है कि डोंगमैन हर वक्त टीचर से मार खाता रहता है, उसके कपड़े भी लो क्लास के होते हैं, फिर तुम उसे कैसे लाइक कर सकती हो। बोरम कहती है कि वो जैसा भी है मैं उससे ही लाइक करूंगी। ये सुनकर तो डबल बैटरी नाराज हो जाता है और यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इन सब के बाद हमें सीधे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और पता लगता है कि एरा जो कि दिन रात एंकर बनने का सपना देखती रहती थी, जिसे लोग माई गर्ल के नाम से जानते थे, वो अभी एक छोटे से डिपार्टमेंट स्टोर में हेल्प डेस्क का काम करती है। डोंगमैन जिसके सर पे टेक्वांडो प्लेयर बनने का भूत सवार था, वो अभी लोगों के घर में जाकर के एंटी फंगल स्प्रे करता रहता है। सोली और जोमैन एक ही कंपनी में काम करते हैं। जिस सोली को हाउसवाइफ बनना था वो आज शॉपिंग चैनल में कस्टमर सर्विस का काम कर रही है और फूड लवर जोमैन कंपनी में एसोसिएट बायर बन गया है। 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया है। सोली और जोमैन एक दूसरे को 6 सालों से डेट कर रहे हैं। एरा का भी एक बॉयफ्रेंड है जो कि काफी दिनों से बार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी पॉकेट मनी एरा ही देती है। अगर कोई सिंगल है तो वो सिर्फ ये गधा डोंगमैन। डिपार्टमेंट स्टोर में एरा को आज अपनी स्कूल फ्रेंड चांसुक मिल जाती है। एरा चांसुक को जानबूझ करके इग्नोर करने लगती है क्योंकि चांसुक उसे एक डेस्क हेल्पर की नौकरी करते देख करके उसका मजाक बनाएगी। चांसुक हैरान होती है कि एरा एक मामूली सी जॉब कर रही है। जल्द ही चांसुक की शादी होने वाली है और उसका हस्बैंड एक डॉक्टर है। उसी के पैसों से चांसुक आज शॉपिंग करने को भी आई है। ये सारी बातें चांसुक एरा को नीचा दिखाने के लिए सुनाने लगती है। तो एरा भी बता देती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और वो बार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। जल्दी वो जज या प्रोसिक्यूटर भी बन जाएगा। इस पे चांसुक कहती है कि तुम्हें जल्दी ही किसी दूसरे बंदे को ढूंढ लेना चाहिए, वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड के चक्कर में तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आजकल बार एग्जाम क्लियर करना इतना आसान नहीं रहा। सोली काम में हमेशा गड़बड़ करती रहती है और उसे कस्टमर को हैंडल करना भी नहीं आता है, इसलिए उसकी सीनियर आज उसे बहुत डांटती है। वो कहती है कि जब जॉब नहीं संभल रहा है तो जाओ जाके शादी वादी कर लो। सोली सैड हो जाती है। जोमैन काम के बहाने से उसके पास आता है ताकि वो सोली का मूड ठीक कर सके। सोली उसे कहती है कि बॉस ने मुझे टोंट मार के कहा कि शादी कर लो। इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है? हम 6 साल से एक दूसरे को डेट कर ही रहे हैं तो हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। जोमैन कहता है कि ये तुम क्या बोले जा रही हो, हमें शादी के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहिए। डोंगमैन किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे आया होता है और वो लड़की डोंगमैन में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, क्योंकि डोंगमैन उसकी तरह ना ही रिच होता है और वो कोई अच्छी जॉब भी नहीं कर रहा है। वो डोंगमैन को रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन रिजेक्शन से डोंगमैन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर एरा का कॉल आता है। वो डोंगमैन को कहती है कि अगर तुम्हें मीट खाना है तो जल्दी से यहाँ आ जाओ, आज मैं अपने पैसों से तुम्हें ट्रीट दूंगी। डोंगमैन पहले तो जाने से मना कर रहा था, वो नखरे वखरे दिखा रहा था, बट जैसे ही उसे मालूम चलता है कि एरा उसे मीट खिलाने वाली है तो वो बिना देर किए हुए पहुँच जाता है। बाय चांस एरा से पहले डोंगमैन को चांसुक देख लेती है और चांसुक को डोंगमैन का गुड लुक्स इतना पसंद आ जाता है कि वो अपनी शादी अपने हस्बैंड को भूल करके डोंगमैन के पीछे पड़ जाती है। वो एरा से पूछती है कि ये बंदा कौन है, बड़ा ही हैंडसम है। एरा भी नोटिस करती है कि चांसुक डोंगमैन में बहुत ही इंटरेस्ट ले रही है और वो डोंगमैन के साथ डेटिंग वेटिंग करने का भी सोच रही है। इस मौके पे चांसुक को हिमलिएट करने के लिए एरा भी कह देती है कि ये बंदा तो मेरे पीछे पागल है, मैं ही हूँ जो इसे भाव नहीं देती हूँ। डोंगमैन बेचारे को तो पता ही नहीं होता है कि एरा उसे अपना आशिक बता रही है। फिर बारी आती है खाना खाने की। डोंगमैन बहुत ही एक्साइटेड होता है कि वो आज मीट खाएगा। रेस्टोरेंट में बैठे लड़के एरा को घूर रहे होते हैं और ये बात डोंगमैन को अच्छी नहीं लगती है। वो एरा से कहता है कि सीट चेंज करो, मैं उस साइड बैठूंगा, यहाँ कुछ ज्यादा ही सनलाइट आ रही है। एरा सीट चेंज कर लेती है, मगर बाहर से चांसुक कभी भी डोंगमैन को घूरे जा रही थी। एरा जानबूझ करके चांसुक को जलाने के लिए डोंगमैन से कहती है कि तुम मेरे सर पे हाथ फेरो। डोंगमैन बोलता है कि मुझे तुम्हारे गंदे बालों को नहीं छूना है, पता नहीं तुम हेयर वॉश करती भी हो या नहीं। एरा कहती है कि अगर तुम्हें मीट खाना है तो मेरे बाल पे प्यार से हाथ फेरना ही होगा। बेचारा डोंगमैन ना चाहते हुए भी बाल को सहलाने लगता है, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। ये देखकर चांसुक चिढ़ जाती है। वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ, ये डोंगमैन एरा को ही लाइक करता है, तभी तो वो प्यार से एरा के हेयर को छू रहा है। डोंगमैन एरा से पूछता है कि किस खुशी में तुम मुझे आज ट्रीट दे रही हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बार एग्जाम पास कर गया है? एरा बताती है कि नहीं, वो इस बार भी फेल हो गया है। ये सुनने के बाद डोंगमैन कहने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा ही बेशर्म है, तुम दिन रात मेहनत करके उसके खर्चे उठाती है और वो है कि बैठ के खाता रहता है। एरा वापस से डोंगमैन को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में एक लफ्ज भी कुछ बुरा बोला
तो मैं तुम्हें मीट नहीं खिलाऊंगी। मीट के लालच में डॉगमैन भी अपना मुंह बंद कर लेता है। लंच के बाद एरा अपने बॉयफ्रेंड के लिए 8 गियर वाली बाईसाइकिल खरीदती है, क्योंकि आज सुबह ही उसके बॉयफ्रेंड मोकी ने कहा था कि एग्जाम में फेल होने से मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो बाईसाइकिल से मैं ट्रिप पे जाऊंगा ताकि मेरा मूड ठीक हो सके। बड़ी मेहनत से एरा बाईसाइकिल को लेके हॉस्टल पहुंचती है, मगर वहाँ उसे किमची रेस्टोरेंट की ओनर भी मिल जाती है। उसने एरा का क्लचर लगाया हुआ था। एरा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, तो वो उसके क्लोज जाकर उसकी बॉडी को स्मेल करने लगती है एंड बॉडी से एरा के बॉयफ्रेंड की सिगरेट की स्मेल आ रही थी। उस लेडी ने जो जैकेट पहना हुआ था वो भी मोकी का था। एरा समझ जाती है कि उसके आने से पहले ये लेडी और मोकी एक ही साथ थे और इन दोनों के बीच कुछ अलग ही सीन चल रहा है। एरा सब कुछ छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर देती है। वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटती है। एरा को रिग्रेशन हो रहा होता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मोकी ने एरा को चीट किया, वो भी एक आंटी के लिए। एरा आज तक यही सोचती थी कि इस लेडी का छोटा मोटा किमची का रेस्टोरेंट है और ये बहुत ही पुअर है, बट ये लेडी एरा को अपनी रेस्टोरेंट दिखाती है जो कि बहुत बड़ा होता है। उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की लाइन को देखकर समझ आ रहा होता है कि ये लेडी बहुत रिच है। जहाँ एरा 8 गियर की बाईसाइकिल लेकर आई थी, वहीं ये लेडी मोकी को 28 गियर की बाईसाइकिल दे देती है। मोकी भी इस लेडी के पैसों से अपनी लाइफ को इजी बनाकर बहुत खुश होता है। उसे एरा के लिए जरा भी बुरा फील नहीं हो रहा होता है। एरा बहुत ही हर्ट होती है। वो समझ गई थी कि इस लेडी और मोकी ने मिलकर के मुझे अच्छी तरह से उल्लू बना दिया है। एरा को घर जाना होता है, बट बाईसाइकिल टैक्सी में फिट नहीं आती है, जिसके बाद उसे उसी लेडी के कार में लिफ्ट लेना पड़ता है। एरा को अंदर से बहुत एम्बैरेस फील हो रहा होता है। वो जानबूझ करके कार में सोने की एक्टिंग करती है। डॉगमैन का पुराना कोच कभी कभी स्ट्रीट पे सॉसेज भी बेचता है। डॉगमैन उसी के पास सॉसेज खरीदने आया होता है, मगर कोच डॉगमैन को समझाने लगता है कि तुम्हें वापस से टेक्वांडो स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम फिर से मेहनत करके एक अच्छे फाइटर बन सकते हो। डॉगमैन उसकी बातों से न जाने क्यों थोड़ा सैड हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं कभी भी टेक्वांडो नहीं खेलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं स्पोर्ट के फील्ड में वापस एंटर नहीं करूंगा। इस लेडी के फोन में एरा किसी सेलिब्रिटी जिसका नेम हेरन होता है उसके न्यूज सुनती है। उसी न्यूज के लिए वो लेडी से फोन भी लेने लगती है। मोकी का भी ध्यान इन दोनों की ओर होता है एंड उसके कार के सामने इसी वक्त डॉगमैन आ जाता है। मोकी जल्दी से ब्रेक लगा देता है जिससे एक्सीडेंट नहीं होती है। सबसे पहले वो लेडी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मोकी ने उसके बेली पे भी हाथ रखा हुआ था, क्योंकि वो लेडी मोकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जान करके एरा को और गुस्सा आ जाता है। वो डॉगमैन के पास जाती है और उसे बता देती है कि मोकी ने मुझे चीट किया है, वो भी इस आंटी के लिए, और इस लेडी के पेट में उसका बच्चा भी है। डॉगमैन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि मोकी ने अपनी मॉम के उम्र की लेडी के लिए एरा जैसी अच्छी लड़की को धोखा दे दिया है। एरा को रोते देख करके डॉगमैन का टेम्पर हाई हो जाता है। वो मोकी को मारना स्टार्ट कर देता है, बट बीच में ये लेडी आ जाती है और उल्टा डॉगमैन का कॉलर पकड़ के उसे धमकी देने लगती है। प्रेग्नेंट लेडी पे हाथ उठाना सही नहीं होगा, इसलिए डॉगमैन भी इन्हें छोड़ देता है। फिर डॉगमैन एरा के साथ घर जा रहा होता है। एरा बोलती है कि तुम किसी को भी मत बोलना कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है। तुम झूठ बोल देना कि मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। इसी वक्त एरा डॉगमैन को हेरन के बारे में भी बताती है कि मैंने न्यूज में सुना कि हेरन का डिवोर्स हो गया है। हेरन का नाम सुनते ही डॉगमैन उदास हो जाता है। वो इस टॉपिक को इग्नोर करके आगे चला जाता है। एरा के साथ आज सब कुछ बुरा ही हुआ है और जब वो फाइनली अपने घर जा रही है तो बीच में उसकी हील भी टूट जाती है। फ्रस्ट्रेशन में वो यहीं बैठ करके बहुत रोने लगती है। उसे रोता देखकर डॉगमैन बोलता है कि तुम ऐसे सैंडल्स पहनती क्यों हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कंफर्टेबल शूज पहनो। डॉगमैन एरा की सैंडल को फेंक देता है और दूसरी शूज जो कंफर्टेबल होती है उसके लिए खरीदता है। वो एक हैंडबैग भी खरीदता है ताकि एरा मोकी का दिया हुआ पर्स वगैरह ना यूज करे। ये दोनों घर आ रहे होते हैं और वहीं इनके घर के पास हेरन भी होती है। वो इन दोनों के सामने नहीं जाती है, बट इन्हें दूर से ही देख रही होती है। रास्ते में डॉगमैन एरा के सर पे हाथ फेरता है। एरा कहती है कि मैंने आज तुम्हें ऐसे ही करने को कहा था, मुझे ऐसे करने से अच्छा फील होता है। डॉगमैन के क्लोज आने से एरा का फेस रेड हो गया होता है, तो डॉगमैन उससे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है। अब इन दोनों को लगता है कि एरा आजकल बहुत ही अल्कोहल पी रही है, तो शायद अल्कोहल के साइड इफेक्ट से ही एरा का फेस रेड होने लगा है। इसी सीन पे ये एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको ये पार्ट कैसी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा।